सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पोलिनोमियल फंक्शन जो है टॉपिक, इसका पॉइंट्स जो हैं उसको हमने कवर अप कर लिया था। ठीक है, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया था। अब इस लेक्चर में मैं आपको रेशनल एक्सप्रेशन के कुछ पॉइंट्स है, उनका मैं ग्राफ ड्रॉ करना आपको सिखाऊंगा। ओके, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में जो लास्ट वाला सीन है उसमें मैंने आपको बोला भी था कि हमारा अगला टॉपिक रेशनल एक्सप्रेशन का होने वाला है। ओके, तो आज हम रेशनल एक्सप्रेशन में जो भी पॉइंट्स है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो काफी इजी है, जिस तरीके से उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया उसी तरीके से इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इजी है, ध्यान से देखिएगा और आप समझ लोगे। ठीक है, तो बिना देर किए और बिना बहस के स्टार्ट कर लेते हैं एंड इसका हम पहले पॉइंट्स जान लेते हैं कि कौन कौन से हमें पॉइंट्स के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो हमें रेशनल एक्सप्रेशन का पहले तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। लिख लो पहले इसको, रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेशनल एक्सप्रेशन में हमारा पहला पॉइंट है एफ एक्स इक्वल 1/x। सेकेंड पॉइंट है एफ एक्स इक्वल 1/x स्क्वायर एंड थर्ड पॉइंट है एफ एक्स इक्वल 1/x पे पावर 2n एंड फोर्थ पॉइंट एफ एक्स इक्वल 1/x पे 2 पे पावर n -1। इसका हम इन चारों टॉपिक का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बहुत ही इजी है, जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था उसके पॉइंट्स का सेम उसी तरीके से इसका भी हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है एफ एक्स इक्वल 1/x। 1/x में हमें जो यहां पर रेशनल एक्सप्रेशन का मैंने जो पॉइंट स्टार्ट किया है, मतलब टॉपिक स्टार्ट किया है, इस पॉइंट में हमें नेचुरल नंबर का यूज करना है। ठीक है, क्या करना है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होता क्या है? तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और मतलब इनफाइनाइट होता है। जो हमारा नेचुरली हम जो यूज करते हैं वो सभी जो होते हैं नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हम n बिलोंग्स टू हम ऑल नेचुरल नंबर का यूज करने वाले हैं इसमें। तो इजी है, नेचुरल नंबर का यूज करेंगे। और नेचुरल नंबर जो नेचुरली यूज करते हैं हम, जैसे 1 2 3 हो गया। जैसे आप किसी मॉल में गए और आपने बोला कि मुझे इतने रुपए का सामान चाहिए, लाइक 100 या 1000 का, तो ये जो नंबर्स हम बोलते हैं वही हमारा होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं इसका ग्राफ भी। फर्स्ट जो टॉपिक है यानी कि फर्स्ट जो पॉइंट है उसका हम ग्राफ देखते हैं। तो पहला है पॉइंट हमारा एफ एक्स इक्वल 1/x का हमें ड्रॉ करना है। फर्स्ट हम रखेंगे x इक्वल 1, वही कहानी चली आएगी। x इक्वल 1 लेंगे तो f1 इक्वल 1/1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है 1 ही आए। ठीक है, 1 रखने पर हमें y की भी वैल्यू 1 ही आए। यहां पर आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको देखना होगा कि हम x इक्वल रखेंगे। ठीक है, हम पहले से पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमें y यानी कि fx जो है वो आपका हमेशा y होगा। ओके, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो fx इक्वल अगर हम x इक्वल 2 लेते हैं, 2 रखते हैं, तो f2 इक्वल 1/2 डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 0.5। क्या हो जाएगा? 0.5। नेक्स्ट हम x इक्वल अगर हम 3 रखते हैं तो f3 इक्वल 1/3। f3 इक्वल वैल्यू क्या आएगी? तो 0.3। ठीक है, 1 बचेगा, 3 मतलब आता ही रहेगा, तो यही हो जाएगा 3 का 1/3 का वैल्यू। ठीक है, तो हमने 3 वैल्यूज रख लिए। अब हम देखेंगे निगेटिव में। तो निगेटिव में अगर रखते हैं, यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। निगेटिव में तो अगर हम 1 जैसे दिया यहां पर हमें क्या दिया कि एफ एक्स, ये हमें वैल्यू दी है 1/x
इस पॉइंट को लेकर हमें चलना है। तो x इक्वल अगर हम निगेटिव नंबर लेते हैं तो f माइनस वन इक्वल 1/-1, f माइनस वन इक्वल क्या हो जाएगा, -1 इसका आंसर, यानी y की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं -1 हमारा इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद से अगर हम 2 लेकर चलते हैं तो एफ एक्स इक्वल 1/x में अगर हम जो x की वैल्यू इसको हम -2 रखते हैं, -2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी f -2 इक्वल 1/-2, 1/-2, तो f -2 इक्वल -0.5 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू। ओके, उसके बाद से अगर हम देखें x इक्वल -3 तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू, यहां पर हमने निकाला है 0. इसका वैल्यू आ जाएगी -3 इक्वल -0.33, ठीक है, कि केवल निगेटिव, हम निगेटिव फॉर्मेट में इसको लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी इसकी वैल्यूज। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इजी है ग्राफ भी ड्रॉ करना, और ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसके पॉइंट्स ही हैं बहुत छोटे छोटे। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन 1, 2 एंड 3, -1, -2 एंड -3, सो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ओके, ये हो गए हमारे पॉइंट्स। हमने 1 रखा तो 1 ही मिला, 1 जब रखा था तो 1 ही मिला था, ठीक है। यहां पर देखो, जब x इक्वल हमने वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू भी 1 ही आई, जब 2 रखा तो 0.5 आई, जब हमने 2 रखा तो 0.5, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो कुछ इसके थोड़े से नीचे मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद से हमने देखा कि जब हमने 3 रखा तो उससे भी छोटी वैल्यू आई, उससे भी छोटी वैल्यू आई जब 3 रखा, वो भी प्लस का, x का। ये हमारा x अक्ष है एंड y, ओके, x डैश एंड y डैश। तो हमने जब 3 रखा तो उससे भी छोटा पॉइंट मिला कुछ नीचे और यहां पर, ठीक है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से कुछ मिलाते हुए इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और नीचे इसका होगा इस तरीके से, ठीक है। कॉपी पर आप ड्रॉ करोगे तो काफी आपको अच्छा दिखाई देगा। जब हमने यहां पर देखो ये माइनस का होगा, मैंने माइनस नहीं लिखा था, तो माइनस का जब 1 रखा तो 1 ही आया। देखो माइनस का जब हमने 1 रखा था तो 1 ही आया था माइनस का, ठीक है। तो यहां पर माइनस का 1, उसके बाद से माइनस का 2 रखा तो और छोटी वैल्यू मिली, माइनस का 2 रखा तो इससे भी थोड़ा सा ऊपर 0.5 कितना होगा, इससे थोड़ा सा नीचे यहां पर, ठीक है। उसके बाद से माइनस का 3 रखा तो माइनस का 0.33 आया यहाँ पर, माइनस का जब मैंने 3 रखा तो इससे भी छोटी वैल्यू आई कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी भी इस तरीके से कुछ मिलाते हुए इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। कुछ अच्छी ड्रॉ करेंगे, जैसे इस तरीके से ड्रॉ होगी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये होगा और इस तरीके से ये होगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो इसका फिगर है यहाँ पर ड्रॉ होगा, उस तरीके से आप बना सकते हो इसको, मतलब पुट कर सभी वैल्यूज को। तो उस तरीके से कुछ ड्रॉ होगी, आप कॉपी में ड्रॉ करोगे तो काफी अच्छा दिखाई देगा, काफी मतलब ब्यूटीफुल दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने जो fx इक्वल 1/x की जो ग्राफ थी हमने ड्रॉ कर लिया, कुछ इस तरीके से होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं fx इक्वल 1/x² का। ये भी इजी है, इसको भी ध्यान से इसको देखना और इसको समझना। हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, fx इक्वल 1/x² का। ओके, इसका थोड़ा सा लंबा जाता है क्योंकि इसमें स्क्वायर है। x इक्वल अगर हम 1 ले तो f1 इक्वल 1/1 की स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा 1 ही आएगा 1 रखने पर, ठीक है। सेकेंड x इक्वल 2 तो f2 इक्वल 1/2 का स्क्वायर, f2 इक्वल 1/4, f2 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 0.25, ठीक है। 0.25 इसका वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट पॉइंट, थर्ड x इक्वल 3 लगते हैं तो f3 इक्वल 1/3 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा F3 इक्वल 1/9 एंड 3 इक्वल 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका अगर हम देखें तो 1 और मतलब 0.11 आएगा, ठीक है 0.11 आएगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी F3 की। इसका हम निगेटिव में देख लेते हैं। निगेटिव में तो x इक्वल अगर -1 रखे, ये हमारा अलग पॉइंट हो गया और ये हमारा अलग, तो x इक्वल अगर हम -1 रखते हैं इसमें तो f -1 इक्वल 1/-1 का स्क्वायर। तो इसका ओवरऑल -1 अगर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर जो है निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, स्क्वायर केवल स्क्वायर क्यूब रहे, ठीक है। तो स्क्वायर जो है इसको कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव में, निगेटिव हमने रखा पॉजिटिव मिल गया। इसी तरीके से इसकी वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। जैसे 1/4 अगर हम माइनस का 1/2 मतलब यहाँ पर हमने f जैसे x इक्वल -2 रखते हैं तो f2 -2 इक्वल 1/-2 का होल स्क्वायर, f -2 इक्वल 1/4 केवल हो जाएगा। तो 1/4 का वैल्यू यहाँ पर हमने देखा कि f-2 की वैल्यू 0.25 हमें मिली थी, ठीक है। ये हो गया हमारा अगला जो पॉइंट, ठीक है। अगर हम -3 रखे तो ये -3 रखने पर कुछ आएगा इसकी वैल्यू, -3 अगर हम रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 1/-3 का होल स्क्वायर और -3 इक्वल हो जाएगा 1/9। 1/9 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है f -3 इक्वल 0.11, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है। तो ओवरऑल जो इसका वैल्यू है सेम वैल्यूज आई हैं, बस चिन्ह जो x की वैल्यू जो है वो हमें देखने को मिली है चेंजेस में, ठीक है। तो हम इसका अगर ड्रॉ करते हैं तो इजी होगा ड्रॉ करना क्योंकि इसके भी पॉइंट लंबे नहीं हैं, छोटे हैं, ठीक है। जब 1 रखा तो 1 आया, यहाँ पर 1 2 3 4 लास्ट 3 तक 1 2 एंड 3, ठीक है। -1 -2 -3 एंड -1 -2 एंड -3। यहाँ पर देखो कि जब हमने प्लस का 1 रखा x की वैल्यू जब प्लस का 1 रखा तो हमें मिला 1 ही। तो कुछ यहाँ पर इसकी दोनों पॉइंट्स होंगी मिलेंगी। जब हमने 2 रखा प्लस का तो 0.25 आया, जब 2 रखा तो 0.25 आया, 0.25 आया, यानी कि बहुत थोड़ा सा ऊपर इससे मतलब 1 से थोड़ा नीचे। उसके बाद हमने 3 रखा तो 0.11 आया, यानी कि कुछ यहाँ पर इससे मिलती हुई जाएगी। तो इसकी जो इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा, देखना ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी है बट मैनेज कर लेना अपने कॉपी में। माइनस का 1 रखा तो 1 आया केवल, माइनस का जब हमने 1 रखा तो प्लस का 1 आया यहाँ पर, ओके। उसके बाद से माइनस का 2 रखा तो 0.25 आया, माइनस का 2 रखा तो 0. कुछ इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके से। जब हमने माइनस का 3 रखा तो और नीचे आ गया यहाँ पर, क्योंकि प्लस का 0.11 y की वैल्यू आई है। तो कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। मैंने काफी छोटा बनाया है तो आप मैनेज कर लेना और इसको ड्रॉ कर लेना, इजी है, ओके। तो आई होप आपको ये दोनों ग्राफ समझ में आई हो, ठीक है। सो नेक्स्ट यानी हमारा 1/2 हेडिंग बचा है, दो हेडिंग बचा है, दोनों मतलब पॉइंट को कवर अप करते हैं 1/2n और 1/2n-1 को। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको प्रॉपर तरीके से इसे ड्रॉ करना आया कि नहीं। देखो भाई इजी है, केवल इस पर हमें कुछ नंबर्स रखने हैं और उसकी वैल्यू निकालकर हमें ग्राफ ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम दोनों पॉइंट्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स थे। जो पहला पॉइंट था fx इक्वल 1/x⁴n, ये पॉइंट था। और सेकंड था fx इक्वल 1/x⁴
x पे पावर 2 पावर n माइनस 1, ठीक है, ये था। तो पहला पॉइंट को हम लेकर चलते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी कि ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है fx इक्वल 1 बाई x 2 पे पावर n, ठीक है। इस पॉइंट को हम कवर अप करते हैं, ठीक है। पहले हम रखते हैं पॉजिटिव में x की वैल्यू 1, ओके। तो f1 इक्वल 1 बाई एक्स 2 इंटू 1, ओके। n की वैल्यू हमें पहले हटानी है, पहले हमें n देखना है। तो n जो होगा हमेशा नेचुरल नंबर रखेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर रखेंगे, n बिलोंग्स टू n, ओके। तो n यहां पर हमने 1 रखा, ओके। तो जब हमने f1 इक्वल यहां पर n रखा तो यहां पर x जो है अभी ये रहेगा, ठीक है। और हमने यहां पर n की वैल्यू जो है 1 रख ली, तो 1 बाई एक्स पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखो एक्स स्क्वायर बन गया। अब यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे 1, यहां से हमें मिलेगी, यहां से फिर वही कहानी स्टार्ट होगी जो हम पीछे करके आए हैं। तो f1 इक्वल 1 बाई 1 का स्क्वायर, f1 इक्वल 1, ठीक है। ओवरऑल इसका आंसर 1 ही मिल गया y की। उसी तरीके से हम सेकेंड पॉइंट को भी करेंगे, x इक्वल हम 2 लेकर, ओके। तो x इक्वल देखो यहां पर हम जब n की वैल्यू रखा, हमने जब n की वैल्यू यहां पर रखा तो x स्क्वायर, अगर 2 रखते हैं तो 4 आएगा, ठीक है। अगर हम 2 रखते हैं तो 4 आएगा। तो हम अब सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट में कि fx हमें दिया है 1 बाई 2 पे x पे पावर 2n, ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखें n को हटाना चाहें तो n हम रखते हैं 2, इस बार 2 ले लेते हैं। तो fx इक्वल 1 बाई एक्स पे पावर 2 इंटू 2, तो हो जाएगा fx इक्वल 1 बाई एक्स पे पावर 4 एंड fx इक्वल 1 बाई, सॉरी यहां से अब हम फिर रिपीट मैंने कर दिया इसलिए इसको इरेज कर दिया। अब हम यहां पर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो f2 इक्वल 1 बाई एक्स पे x की वैल्यू क्या हमने ले लिया 2 पे पावर 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 16, ओके, 1 बाई 16, ओके। अब हम सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू जो है 3 रखेंगे, तो fx इक्वल 1 बाई एक्स 2 इंटू 3, तो fx इक्वल 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाई x पे पावर 6। तो x इक्वल अगर हम 3 लेते हैं तो f3 इक्वल 1 बाई 3 पे पावर 6, f3 इक्वल क्या हो जाएगा 81 और 81 2 कितना हो जाएगा 200, 243 हो जाएगा। 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से तो हो जाएगा 9 2 7 2 9, ठीक है। ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है 729। अब हम निगेटिव में चलते हैं। तो अब हम अगर निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव, ओके, तो यहां पर हम निगेटिव लेंगे। तो निगेटिव नेचुरल नंबर हम नहीं लेंगे, तो इसी को हम इसी पर लेकर चलेंगे सभी को, क्योंकि यहां पर स्क्वायर जो था वो इसमें बोला था कि n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो n की वैल्यू नेचुरल नंबर हमें रखकर चलनी है, तो हमें इसी वैल्यूज को लेनी है और यहां पर हम केवल निगेटिव x की वैल्यू रखेंगे, ओके। तो एफ एक्स इक्वल, पहला पॉइंट है 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहला है। सेकंड है एफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स पे पावर 4, और थर्ड है, इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद से थर्ड को देखेंगे। माइनस का 1 रखते हैं एट 2, हाँ 1, तो f माइनस 1 इक्वल 1 बाई एक्स स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और माइनस का 1 इक्वल 1 ही आएगा, ठीक है। सेकेंड हम x इक्वल हम यहाँ पर
माइनस का 2 रखते हैं तो f माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 1 बाई माइनस का 2 का स्क्वायर, f माइनस 2 इक्वल 1 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लास्ट थर्ड पॉइंट, x इक्वल माइनस का 3 तो f माइनस 3 इक्वल 1 बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, f माइनस 3 इक्वल होल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर 6 होगा और इसका स्क्वायर 4 होगा। ओके, तो ये 16 हो जाएगा प्लस का, और ये भी प्लस का 729 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर हम ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ जो होगा, देखना ध्यान से, मान लो यहाँ पर हमने ले लिया 729 तक, प्लस में y की वैल्यू भी लेकर y की वैल्यू केवल लेकर जानी है। ओके, तो y की वैल्यू हमें मान लो यहाँ पर 729 मिल गया, और उसके बाद से हम देखते हैं तो हमें पहला जो पॉइंट है 1 रखा तो 1 आया। ठीक है, हम 1 2 3 4 एंड 5, ओके 3 तक रखा है मैंने, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद से हम निगेटिव में 729 को नहीं लेंगे क्योंकि प्लस में ही हमें 729 मिल गया है। ठीक है, तो 1 रखा तो 1 आया, उसके बाद से 2 रखा तो 1/16 आया, 2 रखा तो क्या आया, 1 रखा तो यहाँ पर हमें 1 मिला, 1 2 3 और वो भी प्लस में मिला। ठीक है, तो यहाँ पर मिला x की वैल्यू 1 रखा तो 1 आया, उसके बाद से 2 रखा तो 1/16 आया, और नीचे इसके 1/16 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऊपर 1/16 हो जाएगा ऊपर, तो इसके कहीं बीच में मिलेगा इसके। ठीक है, उसके बाद से हमने देखा कि अगर हमने जब 3 रखा तो 729 आया, जब हमने 3 रखा तो ऊपर चले जाओ 1/730 सॉरी 1 बाई ठीक है 1 बाई ओके, तो 1/729 आना है, तो इसके और ऊपर इस 2 को और ऊपर हम लेकर चलते हैं एंड 3 को और ऊपर, उसके बाद से हमें मिल जाएगा 729 इसके ऊपर। सो यहाँ पर हमें 1/729 मिल गया। उसके बाद से हमने देखा कि जब हमने सेकेंड पॉइंट में निगेटिव जब रखा माइनस का 1 तो हमें प्लस का 1 मिला, जब हमने माइनस का 1 रखा तो यहाँ पर प्लस का 1 मिल गया। ओके, जब हमने माइनस का 2 रखा तो हमें 1/16 मिल गया, माइनस का जब हमने 2 रखा तो 1/16 यानी कि इससे ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, अब 16 है तो और ऊपर लेकर चलते हैं इसको। ओके, उसके बाद से हमने माइनस का 3 रखा था 729, वो भी 1 का है, माइनस का 3 रखा तो 1/729 यानी कि और ऊपर इससे। ठीक है, ओके, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेंगी और ये कुछ इस तरीके से जाएंगी इधर। ठीक है, तो इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगा और इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा। लास्ट पॉइंट हमें देखना है 1/x⁴2n-1, ये लास्ट पॉइंट है। ये ग्राफ इजी था, केवल आपको देखो भाई यहाँ पर केवल आपको वैल्यूज पुट करने हैं और हमें ग्राफ देखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला जो टॉपिक है यानी कि अगला पॉइंट है उसको। तो लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट यानी 4th, fx इक्वल 1/x⁴2n-1 ये है। ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू n। ओके, तो अगर हम fx इक्वल हम n की वैल्यू पहले 1 ले तो 1/x⁴2 इंटू 1-1। ठीक है, तो fx इक्वल 1/x⁴2-1 तो fx इक्वल 1 क्या हो जाएगा, केवल x मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम x इक्वल 1 रखेंगे और fx की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 1/1 fx इक्वल 1 ये हो गया। अब यहां पर देखो x हमने 1 रखा तो 1 आया,
अब सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे, सेकेंड एफ एक्स इक्वल 1/x और 2 पे पावर n माइनस 1 है, तो n की वैल्यू हम 2 लेकर चलते हैं, n की वैल्यू 2, तो एफ एक्स इक्वल 1/x पे पावर 2 इंटू 2 माइनस 1। ओके, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एफ एक्स इक्वल 1/x पे पावर 4 माइनस 1, तो एफ एक्स इक्वल 1/x पे पावर क्यूब। x की वैल्यू अब 2 लेकर चलते हैं, x की वैल्यू 2, तो f2 इक्वल 1/x, x की वैल्यू जो 2 है इसका क्यूब लेंगे, तो f2 इक्वल 1/8। ओके, ये होगी f2। ओके, नेक्स्ट हम देखें लास्ट थर्ड, एफ एक्स इक्वल 1/x पे पावर 2n माइनस 1, तो यहां पर n की वैल्यू हम 3 रखते हैं, तो एफ एक्स इक्वल 1/x पे पावर 2 इंटू 3 माइनस 1, एफ एक्स इक्वल 1/x पे पावर 6 माइनस 1, तो एफ एक्स इक्वल ये हो जाएगी क्या, ये हो जाएगा 5, x पे पावर 5, तो x इक्वल 3, तो एफ एक्स f3 इक्वल 1/3 पे पावर 5, तो f3 इक्वल 1/81। 3 नो 243, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा, हमें 3 वैल्यूज मिल गए। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे कि इसी पर हम इसी को लेंगे, क्योंकि हमें जो n की वैल्यू जो थी हमें नेचुरल नंबर रखनी थी, निगेटिव नंबर नहीं, नेचुरल नंबर रखनी थी, ठीक है। तो यहां पर x जो n को हटाने के बाद मिला है 1/x, और जो हमने इसको बना लिया है उसको हम लेकर चलते हैं। तो पहला क्या है, एफ एक्स इक्वल 1/x। ओके, ये हमारा पहला कंडीशन बना था। सेकेंड हमने बनाया था एफ एक्स, तो इसी पर हम x की वैल्यू रख लेते हैं -1, तो f -1 इक्वल 1/-1, तो f -1 इक्वल हो जाएगा माइनस का केवल 1। सेकेंड पॉइंट हमने क्या रखा था, एफ एक्स इक्वल 1/x पे पावर क्यूब, तो x इक्वल अगर हम 2 लेकर चलते हैं माइनस का, तो f -2 इक्वल 1/-2 का होल क्यूब, और माइनस का 2 का होल क्यूब क्या होता है, -8, ठीक है, -8। सेकेंड, अब थर्ड पॉइंट, अगर हम देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल 1 क्या आया है 1/x पे पावर 5, x पे पावर 5, तो f -3 इक्वल 1/-3, x इक्वल लेंगे, x इक्वल क्या लेंगे, -3, x इक्वल -3 लेंगे, तो f -3 इक्वल 1/-3 पे 5, तो f -3 इक्वल, इसको हम अगर देखें तो ये -243 आएगा, ठीक है, 243, 3 की क्यूब होती है 27, एंड एक और मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा, उसके बाद से 243 एंड उसका होल 6 हो जाएगा 729, ठीक है। तो हमें निगेटिव और पॉजिटिव में दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं x y x डैश एंड y डैश, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया था, इसको नंबर इसका हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर ले रहे थे, जब हमने क्या किया कि x की वैल्यू जब हमने 1 लिया तो 1 ही आया, जब हमने x की वैल्यू 1 लिया तो यहाँ पर कुछ इसकी पॉइंट मिलेगी। उसके बाद से जब हमने
देखा कि x की वैल्यू 2 लिया तो 1/8 आया, x की वैल्यू जब 2 लिया तो 1/8 इससे ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा कुछ यहां पर, ठीक है। उसके बाद से हमने जब 3 रखा तो 1/243 आया, जब 3 रखा तो 1/243 आया है कुछ यहाँ पर, ठीक है। 2 से नीचे, 2 से क्या है नीचे। उसके बाद से हमने निगेटिव में देखा कि माइनस का 1 रखा तो हमें माइनस का 1 ही मिला, माइनस का 1 रखा तो यहाँ पर मिला ये भी। उसके बाद से हमने माइनस का 2 रखा तो माइनस का 1/8 मिला, माइनस का 2 रखा तो 1/8 कुछ आगे यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यहाँ मिला। उसके बाद से हमने 3 माइनस का रखा तो 1/243 आया, माइनस का 3 रखा तो 1/243 आया कुछ यहाँ पर, ओके। तो ये वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से आएगी और ये कुछ इस तरीके से आएंगी, इसको इस तरीके से भी मिला सकते हो, ठीक है, ओके। इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी मिला सकते हैं या इसी तरीके से इसको हम लेकर जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से इसका या आप, हाँ ये तो सही था, यहाँ पर ये बिंदु मिला था, यहाँ पर ये और यहाँ पर 3 पर, सॉरी यहाँ पर ये और इससे ऊपर लेकर जाएं तो ये, तो इसका हम ग्राफ जो है इस तरीके से इसका ग्राफ लेकर जा सकते हैं, ओके। उसके बाद से जो यहाँ पर ये पॉइंट मिला था उसको हम इसी तरीके से मिला सकते हैं, या हम यहाँ पर ये पॉइंट मिला था उसके बाद से ये और उसके बाद से इससे आगे ये, तो हम इसको इस तरीके से भी मिला सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से रहने देते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसका पॉइंट ड्रॉ होगा, ठीक है, ड्रॉ होगा इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, या आप इधर से आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और ये इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसका अगला पॉइंट होगा, वो भी इजी है एंड उसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आई होप आप इन सभी का ग्राफ समझ गए होंगे। सो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।